और यहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है बाज़ार मस्जिद इंडिया का। और इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो आपको नज़र आएंगे कॉपर के डोम लगे हुए। उस दौर में इस बिल्डिंग को एज ए फेडरल शरीयत कोर्ट और एज ए सुप्रीम कोर्ट वगैरह के तौर पर यूज़ किया जाता था। ज़्यादातर लोग तो जब कोलालमपुर आते हैं तो आपको ज़्यादातर पेट्रोनास टावर्स या इसके सराउंडिंग एरियाज़ या इसके मॉल्स वगैरह दिखाते हैं। डेफ़िनेटली हम वो विज़िट करेंगे, लेकिन इसके अलावा आज हम कोशिश करेंगे कि कोलालमपुर का जो सेंट्रल एरिया है या जो पुराना कोलालमपुर है उसको देख सकें। मस्जिद इंडिया का एरिया सबसे पुराना एरिया जो है वो कोलालमपुर में शुमार होता है। और अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इस जगह का नाम है मस्जिद इंडिया। मस्जिद इंडिया बेसिकली आप इसी तरह कह सकते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाके जो हैं उनको मिलाकर एक सिविलाइजेशन जो है वो बनी है। मस्जिद इंडिया का एरिया बेसिकली यहाँ के जो ट्रेडर्स थे 90s एरा में उन्होंने आबाद किया था। सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर मौजूद है यहाँ की पार्लियामेंट और इसके साथ साथ है यहाँ का मर्दी का स्क्वायर, जहाँ पर जो मलेशिया है उसने अपनी इंडिपेंडेंस 1957 में डिक्लेयर की थी। तो कोशिश करेंगे आज हम इन इलाकों का आर्किटेक्चर, इनकी हिस्ट्री और थोड़ा बहुत जो है अंदरून जिसको हम कोलालंपुर कह सकते हैं उसको विज़िट करें। अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ यहाँ के एक मशहूर रेस्टोरेंट पर और यहाँ से मैंने ऑर्डर की है बिरयानी। और इसके लोग तकरीबन इसी तरह है जिस तरह आप जो है वो पाकिस्तान का जो है वो खाना खा सकते हैं। तो टेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम मस्जिद इंडिया के कुछ बाज़ारों की तरफ। उसके बाद चलेंगे हम पार्लियामेंट और मद्दी का स्क्वायर। और यहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है बाज़ार मस्जिद इंडिया का। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो दुकानें हैं वो आपको जो मलेशियन ट्रेडिशंस के ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये सारी जो है वो हिजाब वगैरह की जो है वो दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर ना ज़्यादातर जो है वो तमिल कम्युनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। खाने वगैरह भी जो है वो तमिल कम्युनिटी के हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर लोग वो मुस्लिम हैं। और ये है मस्जिद इंडिया। यहाँ पर आज बुटीक्स वगैरह की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, भी बड़ा बाज़ार है। इसमें भी इस तरह के जो बैग्स वगैरह हैं ये पड़े हुए हैं। ये यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो छोटे छोटे पंखे वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है वो घड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। शूज़ तो मतलब ये इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको ख़रीदने के लिए। ये बिल्कुल मस्जिद इंडिया के साथ है। ये एनकें वगैरह भी पड़ी हुई हैं और ये काफ़ी लंबा बाज़ार है। ये जूते पड़े हैं। इसके सामने भी काफ़ी दूर तक ये बाज़ार जाता है। एक साइड पे नहीं है बल्कि दोनों साइडों पे है ये बाज़ार। और यहाँ से आप लोग यकीन करेंगे कि खुशबू भी इसी तरह की आ रही है जिस तरह पाकिस्तानी बाज़ारों में इचरा वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ से आती है। तो ये सारा बाज़ार जो है साथ साथ मस्जिद इंडिया के आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत पुराने बाज़ार हैं। और अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इस जगह का नाम है सुल्तान अब्दुस समद बिल्डिंग। ओरिजिनली ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की एक यादगार है। और उस दौर में इस बिल्डिंग को एज ए फेडरल शरीयत कोर्ट और एज ए सुप्रीम कोर्ट वगैरह के तौर पर यूज़ किया जाता था। आज ये बिल्डिंग जो है वो टूरिस्ट वगैरह के लिए ओपन है और इसमें आने की कोई टिकट नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर सामने जो है वो मर्दिका स्क्वायर है जहाँ पर मलेशिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था।
इसके बाद चलेंगे उधर और इसी के साथ एक और ज़बरदस्त बिल्डिंग है जिसका नाम है मस्जिद जमीक। मस्जिद जमीक में जाकर उसकी भी हिस्ट्री और कल्चर को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि यही वो बिल्डिंग है जब 1957 में जो यूनियन जैक था उसका झंडा उतार कर जो है वो मलेशियन झंडा जो है वो लहराया गया था। और आज ये बिल्डिंग जो है वो लाखों टूरिस्ट वगैरह का मरकज़ है। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं और आज यहाँ पर मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म वगैरह के ऑफिसेज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो इसका जो एक्सटीरियर है वो रेड ब्रिक्स का बना हुआ है, जबकि इंटीरियर जो है वो बिल्कुल वाइट आर्क्स वगैरह का बना हुआ है। इस बिल्डिंग को इनिशियली जो है एसी नॉर्मन ने डिज़ाइन किया था और बाद में इसको मॉडिफाइड किया था राज बिडवल ने। और इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो आपको नज़र आएंगे कॉपर के डोम लगे हुए। और इसी के साथ साथ शायद यहाँ से नज़र आए या ना आए, लेकिन मैं थोड़ा बाहर जाकर दिखा दूँगा, एक क्लॉक टावर भी मौजूद है जिसकी हाइट जो है वो 41 मीटर के करीब है। और आज भी जब जो है 31 अगस्त को मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है तो ज़्यादातर जो फ्लैग है उसको सबसे पहले यहाँ पर होइस्ट किया जाता है। इस बिल्डिंग का नाम है सुल्तान अब्दुस समद बिल्डिंग। और क्योंकि इसी जगह पर सबसे पहले जो है ब्रिटिश एम्पायर का जो यूनियन जैक है उसको नीचे गिरा दिया गया था। और इस बिल्डिंग के सामने जो है बिल्कुल है मर्दिका स्क्वायर। जिस तरह पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान है, इसी तरह मलेशिया का ये मर्दिका स्क्वायर है। और इसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है उसकी हाइट है 95 मीटर के करीब। यहाँ पर ही मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर तंकू अब्दुल रहमान ने 7 दफ़ा मर्दिका 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 जो है कहकर मलेशिया की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था। और ये जो आपको सामने जो है वो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्रिकेट फील्ड हुआ करती थी ब्रिटिश ऑफिसर के लिए। और ये ग्राउंड जो है यहाँ पर वो क्रिकेट खेला करते थे और ज़्यादातर यहाँ पर एलीट क्लास जो यूरोपियंस हैं उनके सोशल इवेंट्स जो है वो हुआ करते थे। और इसके सामने जो हम जिसमें से अभी होकर आए हैं सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर के तौर पर जो है वो काम किया करता था। तान अब्दुल समद बिल्डिंग के पीछे जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का नाम है मस्जिद जमीक। मस्जिद जमीक जो है कुआलालंपुर की सबसे पुरानी और कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। और ये जो मस्जिद है ये है दरियाए गोम्बक और दरियाए कलंग पर वाक़या। और इस मस्जिद की जो बुनियाद है वो 1857 में इसी दरिया के संगम पर रखी गई थी। और इस लिहाज से ये मलेशिया की सबसे जो पुरानी मस्जिद और ये कह सकते हैं कि मस्जिद जो है वो शहर की जाए पैदाइश है।